I'm sorry मनाल, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम बुरा मान जाओगी। मैं तो बस तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। दानियल, मुझे सहारे की नहीं, हिम्मत की जरूरत है इन सब हालात को बर्दाश्त करने के लिए जिनमें से मैं गुजर रही हूँ, और मुझ में बहुत हिम्मत है। मनाल, मुझे लगता है कि हम साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम अगर साथ हो तो जिंदगी जिंदगी सी लगती है। जब से तुम्हारे बारे में सोचना शुरू किया, सिर्फ तुमसे नहीं खुद से भी मोहब्बत हो गई। सब कुछ अच्छा लगने लगा। दानियल, तुम ऐसी बात भी कैसे कर सकते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किसी और की निकामी हूँ, किसी और की बीवी हूँ मैं। मनाल, तुम उसके साथ खुश नहीं हो, अलग होना चाहती हो। जिंदगी कब तक अकेले गुजारोगी? जिंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है मनाल। क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और एक औरत की जिंदगी तलाक हो जाने के बाद दुनिया वालों की नजर में खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। नहीं मनाल, मेरा ये मतलब नहीं था, ना ही मैंने ऐसा सोचा है। लेकिन दुनिया वाले ऐसा ही सोचते हैं, यहाँ तक कि मेरी अम्मी भी। लेकिन हकीकत ये है दानियल कि एक औरत की जिंदगी अकेले रहने से नहीं, बल्कि गलत रिश्ते को जबरदस्ती निभाने से तबाह होती है। किसी ऐसे शख्स से उम्मीद लगाने से तबाह होती है जिसे उसकी कदर ना हो। मगर मुझे तुम्हारी कदर है मनाल, तो मुझे एक मौका क्यों नहीं देती? क्योंकि वो मौका मैं खुद को देना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने लिए गुजारना चाहती हूँ, किसी और के लिए नहीं, किसी और के इंतजार में नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैं समझ गई हूँ, औरत मर्द के सहारे के बगैर भी अपनी जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो शायद मुझसे मोहब्बत ना कर सको। हकीकत? कैसी हकीकत? मेरी जिंदगी में कोई और भी ऐसे दिखा। मैंने ना सिर्फ तुमसे हकीकत छुपाई, बल्कि बहुत से झूठ भी बोले। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, जरूरत नहीं है। तुम बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। जी। आखिर बात क्या है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। आज तुमने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं, काफी दिनों से दिल बहुत घबरा रहा है। अजीब अजीब वहम आ रहे हैं, और अब तो बुरे बुरे ख्वाब भी आने लग गए हैं। ख्वाब? कैसा ख्वाब? अरे साफ साफ बताओ ना। कमाल, मुझे लगता है क्या हमारा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। अरे कैसी बातें कर रही हो? खामखा वहम है तुम्हारा। मैंने भी यही समझाया खुद को कि वहम है। मुझे ख्वाब आता है कि हारिस दलदल में फंसता चला जा रहा है। वो मदद के लिए चीखें मारता है, लेकिन मैं उसकी तरफ पीठ करके बैठी हूँ। मुझे उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं, और फिर वो। अरे भाई, ऐसे ख्वाब याद रखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगो, हमारा बच्चा वहां बिल्कुल ठीक ठाक है। चलो उठो, चलो आओ खाना खाओ। उठो ना। देखा मनाल आंटी, मैं वॉक कर बिल्कुल भी नहीं थकी। जी, इसीलिए हम कल भी स्कूल से वॉक कर ही आएंगे। और हाँ,
कल भी आप आइसक्रीम खिलाएंगी? ठीक है, आप जल्दी से जाकर चेंज कर लें, फिर हम लंच कर लेते हैं। और लंच करके कल के टेस्ट की तैयारी करो ताकि आप भी अपना काम कर सके, है ना? जी बिल्कुल, कल से हम सारे काम वक्त पर करेंगे और आप भी कोशिश करेंगे कि अपना हर काम खुद से करें। पर मैं अकेले में बोर हो जाऊंगी। बोर तो मैं भी हो जाऊंगी, लेकिन बाकी काम भी तो जरूरी है ना, वो भी करने हैं। कोई जरूरी नहीं है। अच्छा नैना, आप ये बताइए कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं। यस, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरी हेल्प करें, मेरी सपोर्ट बने और जब मुझे कोई मुश्किल आए तो मेरा साथ दें। पता है कैसे? जैसे कार्टून्स और कहानियों में सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, सब फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरह से। मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ? खुश रहकर, अपना ख्याल रखकर, ताकि मुझे ये परेशानी ना हो कि नैना नाराज है या उदास है या खाना नहीं खा रही और शिल्पा आंटी को तंग नहीं कर रही। बिल्कुल, इस तरह से मैं सारे बाकी काम सुकून से कर सकूंगी। अब प्रॉमिस करें कि आप मेरी हेल्प करेंगी? प्रॉमिस। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब जाइए चेंज करें और फिर साथ में लंच करते हैं। ओके, टेक योर बैग। मनाल मैडम, वो हारिस सर आए थे, ये दे गए हैं। तुम जाओ। भाभी, मेरा यकीन जानिए, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। और क्या कहा है उसने आपको? वो तो बहुत गुस्से में था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं। मगर हुआ क्या है? कोई झगड़ा हुआ है क्या? शायद उसका दिल भर गया है मुझसे, वो उकता गया है मुझसे, इसीलिए उसने किसी और से दिल लगा लिया। कैसी बातें करी भाभी आप? गुस्से में सब कुछ बोल रहा है ये। गुस्सा उतरेगा तो खुद ही आएगा आपके पास माफी मांगने। माफी तो मांग रहा है वो मुझसे। सुनो, तुम मेरा एक काम करोगे? जी भाभी, बोलिए। हैरी के घर वालों को मेरे बारे में बता दो और उनको ये भी बताओ कि हम 4 साल से एक साथ रह रहे हैं और हैरी से मैं बहुत प्यार करती हूँ। हैरी सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं बल्कि वो मेरा सब कुछ है। तुम प्लीज जाके उन्हें बता दो ये। पर क्यों भाभी? मैं जानती हूँ, मुझे पता है उसके माँ बाप ही उसे मजबूर कर रहे हैं, वरना अगर वो बेवफा होता तो उसकी आंखों में आंसू ना होते मेरे लिए, वो ऐसे अंदर से टूटा हुआ ना होता। मैं जानती हूँ, मुझे पता है वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरा घर टूटने से बचा लो दानिश, खुदा के वास्ते मेरा घर बचा लो। भाभी, अगर उसके घर वालों को आपका पता लगा तो क़यामत आ जाएगी। और अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मेरी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी। दानिश प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो दानिश। आप परेशान ना हो भाभी, मैं कुछ करता हूँ। वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम ये बात हैरी को नहीं बताओगे। मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें फोन किया था। नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच दानिश। मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाभी। हेलो जी, मेरे लिए एक नॉर्वे की टिकट बुक करते हैं। थैंक यू। इस शहर,
यहाँ के लोगों से बहुत दूर जाने को दिल करता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मनाल कैसी है? मैं ठीक हूँ और मनाल भी ठीक है। चलो अल्लाह का शुक्र है। मैं मनाल को फोन कर रही थी, मेरा फोन नहीं उठा रही थी। अगर तुम्हारे साथ है तो मेरी बात करा दो। आंटी फिलहाल तो वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं घर जाके आपकी उससे बात करवा दूंगा। हारिस बेटा, तुमसे एक बात पूछूं? सच सच बताना। जी आंटी पूछे। तुम्हारा और मनाल का कोई झगड़ा हुआ है क्या? कोई नाराजगी चल रही है? नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं सोच नहीं रही हारिस, मुझे महसूस हो रहा है। और माँ को अपने बच्चे की तकलीफ दूर बैठे भी महसूस हो जाती है। देखो बेटा, अगर कोई बात है ना तो तुम मुझे बता दो, मैं उसको समझाऊंगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, वो बहुत जिद्दी है। बताओ, झगड़ा हुआ है फिर से? पहले तो सब ठीक हो गया था ना? आंटी सच तो ये है कि मेरे और मनहाल के दरमियान कभी भी कुछ ठीक हुआ ही नहीं था। वो सब झूठ था, आप लोगों को तसल्ली देने के लिए। वो मुझसे अलग हो गई है, वो तो मेरा फोन तक नहीं उठाती आंटी। क्या? मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ है जो वो ऐसे कर रही है? आंटी आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू गो। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे बेटा, क्यों तोड़ रही हो ये रिश्ता? बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं रख सकती जो धोखेबाज हो, जो झूठा हो। अरे बीबी जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। मुझे भूख नहीं है, तुम बर्तन ले जाओ। जी भी। कहाँ थी तुम? तुम्हें मैंने इतने फोन किए, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? कुछ नहीं, वो मसरूफ थी थोड़ा। ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं बल्कि शौहर से भी दूर कर रही है? आपकी हारिस से बात हुई? हाँ, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम उसके साथ नहीं रहती ये भी बता दिया, और ना ही उससे बात करती हो। मनाल, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपने शौहर से नफरत करने लगी हो? बोलो, क्यों नहीं रहती तुम उसके साथ? क्यों तोड़ रही हो ये रिश्ता? बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं रख सकती जो धोखेबाज हो, जो झूठा हो। क्या? अम्मी, मुझसे हारिस की शादी सिर्फ एक दिखावा थी। उसने मुझसे शादी सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए की थी। अब जानती कि हारिस मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखता? क्योंकि वो रख ही नहीं सकता। वो अपनी पहली बीवी के साथ रहता है, उस बीवी के साथ
जिसके साथ उसने अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के लव मैरिज की। खुदाया, इतनी बड़ी बात छुपाई कमाल साहब ने हमसे। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते अम्मी। तो तुम जानती थी, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? क्यों ये सब कुछ अकेली सहती रही हो? तुम एक काम करो, तुम जल्दी वापस आ जाओ, मैं बात करती हूँ कमाल साहब से। इसकी जरूरत नहीं है अम्मी, क्योंकि अब मुझे ये रिश्ता ही नहीं रखना। मुझे हारिस से तलाक चाहिए। कैसी फजूल बात मुंह से निकाल रही हूँ। खबरदार तुमने ऐसा सोचा भी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम करना है। खुदा हाफिज। मेरी बच्ची के साथ धोखा हुआ है, उसे उसकी मासूमियत की सजा दी जा रही है। जो मैं होने नहीं दूंगी, सुबह होती जाकर कमाल साहब से मिलूंगी मैं। जानती थी अम्मी कभी नहीं समझेंगी। क्या? पर क्यों दानियाल? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें जाने की जरूरत पड़ रही है? ये सब कौन संभालेगा? तुम हो ना ये सब संभालने के लिए। वैसे भी ज़हनी तौर पर तो मैं यहाँ हूँ ही नहीं। इनफैक्ट मेरा इस शहर में रहने का दिल ही नहीं कर रहा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो जा क्यों रहे हो? मनाल, मैं तुम्हारे सामने नहीं रहना चाहता। तुम्हें जब देखता हूं तो मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता। तुम्हारे चेहरे पे जब आंसू आते हैं तो मेरी मर्दानगी मुझे ताने देती। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूं मनाल। और मैं जानता हूं तुमने मुझे जानने का हक नहीं दिया। मेरे प्यार को तुम नहीं समझ सकी, कम से कम मेरी तकलीफ को समझ लो। दानियाल, तुम बहुत सेल्फिश हो रहे हो। मैंने शादी से इनकार किया तो तुम मुझसे दोस्ती का रिश्ता भी खत्म कर दोगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो नैना को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें उसका ख्याल भी नहीं है। आया था उसका ख्याल, फिर ये ख्याल आया कि नैना को मैं जिस इंसान के पास छोड़ के जा रहा हूँ उसका मुझसे ज्यादा ख्याल रख सकती है। ठीक है दानियाल, तुमने अगर फैसला कर ही लिया तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सच मदिया बेगम, भाई मुझे याद आया तो तुमने मिनाल और हारिस की इतनी शानदार पेंटिंग बनाई है, तो उसको कम से कम कोई अच्छा सा फ्रेम तो करवा लो। अरे मैंने वो संभाल के रख दी है, जब वो दोनों वापस आएंगे तो अपनी मर्जी से फ्रेम करवा लेंगे ना। अच्छा तो कुबरा भाभी को। अस्सलाम वालेकुम कुबरा भाभी। बड़े अच्छे वक्त पे फोन किया आपने। आपको पता है मदिया ने हारिस और मनाल की तस्वीर बनाई है, बड़ी ही शानदार और खूबसूरत। आप देखेंगी तो यकीनन आपको पसंद आएगी। आपने कमाल साहब जो हारिस की तस्वीर हमारे सामने बनाई थी, उसका असल रुख मेरे और मनाल के सामने आ चुका है। जी मैं कुछ समझा नहीं। जानती हूँ आप ऐसे नहीं समझेंगे। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ आज ही। आप और भाभी आ जाइए दोपहर को। खैर तो है ना भाभी? खैर ही तो नहीं है, बस अब इज्जत रह जाए, इसीलिए चाह रही हूँ कि आपस में बैठ के सब तय कर लें तो बेहतर होगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रही थी? दोपहर को घर बुलाया। क्यों, खैरियत तो है? लगता नहीं। ऐसा लगता है जैसे हारिस और मनाल के दरमियान फिर से कोई बात हो गई है, क्योंकि भाभी बड़े सख्त लहजे में बात कर रही थी।
भाभी कुछ तो बताएं ना, आखिर बात क्या है? वहां हारिस और मनाल के दरमियान में तो सब ठीक है ना? ठीक ही तो नहीं है भाई साहब। हारिस ने ना सिर्फ मेरी बच्ची को बल्कि हम सबको धोखा दिया। ये क्या कह रही हैं आप? अब आप खुलकर बताइए क्या बात है। खुल के तो बात आपको करनी चाहिए थी जब ये रिश्ता तय हुआ था। खैर, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मनाल ये रिश्ता अब रखना नहीं चाहती। क्या? मगर क्यों? देखिए, अगर बच्चों में कोई झगड़ा हो गया है तो आप उन्हें समझाएं ना। भाई साहब, पहले मैं भी यही चाहती थी, मैंने उसे बहुत समझाया भी, लेकिन अब महसूस होता है कि मेरी बेटी ठीक है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप उनके अलग होने की बात कर रही हैं? देखिए भाभी, अभी चंद माह तो हुए हैं उनकी शादी को, हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को समझें। हम बड़े हैं, हमें कम से कम अपना फर्ज तो ठीक तरह से अदा करना होगा ना। अगर कोई झगड़ा होता तो शायद मैं भी ऐसे ही सोचती, लेकिन उसने झगड़ा नहीं, गुनाह किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हैरत तो मुझे आप लोगों पर होती है कि आप लोगों को अभी तक हकीकत का कुछ पता नहीं है। कैसी हकीकत? यही कि वो पहले से शादीशुदा है, मनाल को इसलिए साथ नहीं रखता क्योंकि वो वहां अपनी पहली बीवी के साथ रहता है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। यही सच है। झूठ तो वो था जो वो मनाल को हमसे बोलने के लिए मजबूर करता था। इसीलिए मेरी बेटी अब अलग होना चाहती है। देखिए, पहले हमें उनको यहाँ बुला लेना चाहिए, फिर जो भी फैसला करना है कर लेंगे। फैसला तो मैं कर चुकी हूँ भाई साहब, अब सिर्फ उस पे अमल करना रहता है। मनाल आंटी, ये देखिए लिस्ट। लिस्ट? कि किस चीज की लिस्ट है? टाइम टेबल की। अरे वाह, आपने अपने लिए टाइम टेबल बनाया है। अब मेरी गुड़िया टाइम टेबल से काम करेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। मेरे लिए? और क्या, अब आप मेरे साथ 2 घंटे दिन में खेलेंगी और रात को कहानी भी सुनाएगी और स्कूल से लेने भी आएंगी, दानियाल अंकल के साथ घुमाने भी लेकर जाएंगी। नैना, दानियाल अंकल यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? वो ऑफिस का कुछ जरूरी काम है उन्हें, इसीलिए। फिर वो मुझसे कभी नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जब वो वापस आ जाएंगे तो आपसे मिलने आएंगे। क्या हम उनके साथ नहीं जा सकते? नैना, आप जाएं और अपना होमवर्क करें, जल्दी जाएं। झूठ मत बोलो, हमें सब पता चल चुका है। क्या क्या पता चल चुका है? क्यों छुपाई तुमने इतनी बड़ी बात? जानते हो ये खबर सुन के तुम्हारे बाबा की क्या हालत हुई है? बेल जाती है, ये हारिस फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि वो तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहता। ये इतनी सीधी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही मदिया बेगम? उसको समझाने की जरूरत है, और आप मुझे कह रहे? तो तुम क्या चाहती हो, सामने बिठा के उसके नखरे उठाएं? हारिस अब बच्चा नहीं रहा बेगम साहिबा, सब समझ है उसे। उसने ना सिर्फ हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है, बल्कि मनाल और उसकी वालिदा को भी धोखा दिया है। आप जानती हैं, उस मासूम बच्ची की जिंदगी को बर्बाद करने में हम दोनों भी बराबर के जिम्मेदार हैं। अरे मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी।
वो जो कुछ बोलता गया मैं मानती चली गई। इसीलिए तो कह रहा हूं गलती हमारी भी है, हम ही अपनी औलाद को नहीं पहचान सके। मुझे तो डर लग रहा है कि मनाल और कुबरा भाभी का सामना कैसे करेंगे हम। अच्छा बस करिए, पहले हारिस से बात तो हो जाने दें। हम खामा में इधर उधर की बातें सुनकर अपने दिल में अपने बेटे के लिए क्यों नफरत पैदा करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारी हारिस से बात हुई? नहीं आंटी, मगर आप परेशान ना हो, उसने मेरा मैसेज पढ़ लिया, वो जल्दी आपसे राब्ता करेगा। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया? अरे आंटी, सेल फोन पे पता लग जाता है जब मैसेज रीड हो गया हो तो। ठीक है बेटा, जो भी बात हो फिर बता देना। खुदा हाफिज आंटी। क्या कह रहे थे? कह रहा है कि हारिस ने उसका मैसेज पढ़ लिया, कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, पता नहीं किस हाल में। कब जा रहे हो? नेक्स्ट ट्यूसडे। मैंने जॉनी को सब समझा दिया, मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। दानियल, तुम वहां जाकर खुश रहोगे? क्या मतलब? मेरा कहने का जो भी मतलब है, दानियल तुम अच्छी तरह से जानते हो। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना ट्रिप एंजॉय करो, लेकिन वहां जाकर मुझसे राब्ता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे इतना रूडली बात क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम बाकी सबसे थोड़े डिफरेंट होगे। दानियल, क्या मर्द और औरत में सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है? क्या वो दोस्त नहीं बन सकते हैं? हम दोस्त हैं मनाल। ऐसा नहीं है, अगर हम दोस्त होते ना तो ये सब नहीं हो रहा होता जो अभी हो रहा है। दानियल, मुझे लगता था कि तुम मेरे ऐसे दोस्त हो, ऐसे सहारे हो जिसे बदले में मुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शायद तुम ये सब कुछ सिर्फ नैना की वजह से कर रहे थे। हकीकत तो यही थी, पर कब मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला तुम्हें कब दिल दे बैठा। अब तुम्हें ना देखूं तो सुकून नहीं मिलता, और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे दिल का सुकून मैं नहीं कोई और है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैडम मैडम मैडम, वो नैना ने बाहर के दरवाजे को लॉक लगाकर चाबी अपने पास रख ली है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जान गई है कि तुम यहाँ से जा रहे हो और वापस नहीं आओगे। मैं भी उसको देखता हूँ। शिल्पा, जाओ तुम भी। नैना, इतना गुस्सा एक क्यूट सी बच्ची पे सूट नहीं करता। मुझे आपसे बात नहीं करनी। पर क्यों? क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने ऐसा क्या किया? आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे सब पता चल गया है। अरे आपको किसने बोला कि आपको मैं छोड़कर जा रहा हूँ? मैं तो जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा और आते हुए आपके लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लेके आऊंगा। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आप मुझे छोड़कर मत जाएं। हारिस, आपको कैंसर है और अब आपके पास सिर्फ 3 महीने बाकी हैं।
अस्सलाम वालेकुम मामा। हारिस कहाँ हो तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे बेटा? मामा वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था ना, सॉरी मामा। झूठ मत बोलो, हमें सब पता चल चुका है। क्या क्या पता चल चुका है? क्यों छुपाई तुमने इतनी बड़ी बात? जानते हो ये खबर सुन के तुम्हारे बाबा की क्या हालत हुई है? बस तुम अभी फौरन वापस आ जाओ। मामा मैं भी आप ही के पास आना चाहता हूँ वापस, आप ही के पास। देखो मनाल को समझाओ और उसको अपने साथ वापस लेकर आओ, वरना तुम जानते हो हमारे यहाँ पे कितनी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। बस मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगी, तुम पहली फ्लाइट लो और वापस आ जाओ। जी जी मामा, मैं पूछता हूँ उससे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूछूंगा मनाल से। ओके बेटा चाय लो ना। जी नहीं आंटी, शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, इस तरह हमारे बुलाने पर तुम आ गए। क्या बात है आंटी, सब ठीक तो है ना? दरअसल बात यह है कि हम हारिस भाई की पहली शादी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी बेटा तुम उसके दोस्त हो, उसके साथ बाहर रहते भी हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। जी लेकिन आप जानना क्या चाहती हैं? यही कि वो कौन है और ये लोग कितने अरसे से साथ रह रहे हैं और कितने बच्चे हैं उनके। नहीं, बच्चे नहीं हैं उनके कोई भी। देखा आंटी, मैंने कहा था ना, हारिस ने ये शादी सिर्फ औलाद के लिए की है। ऐसी कोई बात नहीं है, हारिस ने ये शादी अपने माँ बाप की खुशी के लिए की थी। उसने सोचा था कि मनाल भाभी एक सीधी सादी लड़की हैं, सारी जिंदगी उसके वालिदैन की खिदमत करेंगी। और हकीकत तो यह है कि जो वक्त उसने मनाल भाभी के साथ गुजारा है वो उसको मनाल भाभी के और भी करीब ले आया है। बहुत मोहब्बत करता है मनाल भाभी से और किसी कीमत पे भी उनको छोड़ना नहीं चाहता। और उसकी पहली बीवी, उसका क्या? वो शादी नहीं थी, उसकी गलती थी जिस पर वो आज तक पछता रहा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? असल में उनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। वो शादी सिर्फ इसलिए की गई थी कि हारिस को वहां की नेशनैलिटी मिल सके। और सबीका को इस शादी के बारे में पहले से ही पता था। वो सिर्फ एक डील है, एक एग्रीमेंट। शादी तो उसकी सिर्फ मनाल भाभी से ही हुई है। क्या तुम मेरी उस लड़की से बात करवा सकते हो? आंटी दफा करें, आप क्यों उससे बात करेंगी? नहीं सदफ, वो लड़की हमारी बहुत मदद कर सकती है। वो चाहे तो मनाल का दिल साफ कर सकती है हारिस के लिए। वो मनाल को सच सच बता दे ताकि मनाल को हकीकत पता चल जाए। क्या मतलब? अगर कोई हारिस को मनाल से दूर होने से रोक सकता है तो वो है हारिस की पहली बीवी। देखो, अगर वो मनाल को हकीकत बता दे तो शायद मनाल समझ जाए। कह तो आंटी आप ठीक रही हैं, वैसे भी मनाल जिद पर अड़ जाए तो उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनती। जी ठीक है, मैं उसका नंबर मालूम करने की पूरी कोशिश करूंगा। आंटी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ।
मैंने टिकट बुक करवा ली है, कल रात की फ्लाइट है मेरी। मैं जानता हूं तुम भी खफा हो मुझसे, मैं तुम्हारा भी मुजरिम हूं, लेकिन सभी का प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं नहीं हैरी, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं तुम्हें माफ करूं। मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, मगर चाहकर भी ये नहीं कर पा रही। सबिका, मैं शायद कल ना रहूं, तो मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब ना करो। तुम तो मेरे साथ रहकर भी कभी मेरे नहीं थे हैरी, मगर तुम जहां भी रहो मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, हमेशा तुम्हें ही चाहूंगी हैरी। तुम्हारी बीवी वो भी तो वही होगी ना? तुम ये सब कुछ करके क्या प्रूव करना चाहते हो? हारिस, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। ये सब करके तुम सिर्फ खुद को अजियत दे रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे यहीं रहने दे, मेरे बच्चे के पास।